हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी गणेश चतुर्थी के बारे में। गणेश चतुर्थी का पर्व भक्त बहुत धूमधाम से मनाते हैं और मनाया भी क्यों न जाए, क्योंकि गणपति बप्पा को कहा गया है कि विघ्नों को हरने वाले, कष्टों को हरने वाले और सुख को लाने वाले श्री गणेश जी हैं और इनका आगमन जो है वह होने जा रहा है। इनका आगमन भक्तों के लिए अति उत्तम, अति शुभ होता है। ऐसी मान्यता है शास्त्र की कि यदि घर में किसी प्रकार की समस्या है या फिर किसी मनोकामना पूर्ति के लिए आप गणेश स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं, तो निश्चित रूप से वह कामना गणेश जी पूर्ण कर देते हैं। शास्त्र की मान्यता ऐसी है कि भाद्रपद की चतुर्थी को गणेश जी को लाया जाता है और अनंत चतुर्दशी को इनका विसर्जन किया जाता है। इस बीच की तिथियों में गणेश जी की पूजा आराधना बड़ी धूमधाम से की जाती है। इनको दुर्वा अर्पित किया जाता है, मोदक इत्यादि का भोग लगाया जाता है। दोनों समय की विशेष पूजा आरती की जाती है और अंत में अनंत चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन किया जाता है। तो शास्त्र की मान्यता ऐसी है कि गणेश जी को अपने घर में लाकर विधिवत उनका पूजन और सेवा करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो विद्या बुद्धि के दाता श्री गणेश जी का आगमन होने जा रहा है। दोस्तों, इनको लाने का जो विशेष समय होता है या फिर इनको स्थापित करने का विशेष समय होता है वो दोपहर का समय होता है। कारण ये है कि इनका जन्म हुआ था दोपहर के समय, तो इसलिए यह उत्सव दोपहर में ही मनाया जाता है। विशेषकर स्थापना जो होती है वो दोपहर में ही होती है। गणेश जी की मूर्ति से जुड़ी हुई बहुत सारी कुछ बातें हैं जो कि जानना अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कोई भी मूर्ति गणेश जी की अशुभ होती है। हाँ, उसके मायने, उसके कारण बदल जाते हैं, क्योंकि जैसे हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि बहुत बड़ी मूर्ति की पूजा सेवा हम अपने घर में नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके घर में रखी हुई बड़ी मूर्ति अशुभ है। हाँ, अशुभ इसलिए है कि आपने उसके बराबर उसकी सेवा पूजा नहीं की। वैसे ही गणेश जी की मूर्ति में भी कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए। यदि आप गणेश जी की मूर्ति को लाने जा रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मूर्ति किस चीज़ की ला रहे हैं, ये भी आपकी कामनाओं के ऊपर आधारित है। सबसे शुभ जो मूर्ति होती है, श्रेष्ठ मूर्ति होती है, वह सफ़ेद आंख की जड़ से जो गणेश जी निकलते हैं, श्वेतार गणेश बोला जाता है, वो मूर्ति सबसे शुभ होती है। तो यदि इस प्रकार के गणेश जी को आप अपने घर में लाते हैं तो रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी या फिर किसी भी कामना के लिए आप लाएं तो यह मूर्ति बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। लेकिन यह मूर्ति बहुत कम प्राप्त होती है, क्योंकि जब आंख का पौधा काफ़ी पुराना हो जाता है तब उसकी जड़ से गणेश जी की आकृति निकलती है और ये आकृति काफ़ी शुभ होती है। कहा जाता है कि धन के स्थान पे यदि इनको स्थापित कर दिया जाए तो जीवन में चाहे कितनी भी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी जो संतानें हैं वो बढ़ती जाएं, लेकिन धन की कमी उनको कभी नहीं होती है। तो खैर चलिए, ये गणेश जी तो मिलेंगे नहीं, यदि मिले तो ज़रूर लाइए सफ़ेद आँख। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यदि आप अपने घर में पूजा प्रार्थना के लिए गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं, इनको रखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो आप हमेशा बैठी हुई प्रतिमा ही लाएं, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि बैठे हुए गणेश की पूजा आराधना घर में करने से स्थायी लक्ष्मी की कृपा होती है, कामनाओं की पूर्ति होती है। तो यदि घर में आप गणेश जी की लाने की सोच रहे हैं या फिर लाने वाले हैं तो बैठी हुई प्रतिमा का ही चयन करें। अगली चीज़ है कि गणेश जी की प्रतिमा लाते समय घर के लिए लाएं या फिर ऑफिस के लिए लाएं। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यदि आप अपने ऑफिस, दुकान या फिर अपने प्रतिष्ठान में ला करके इनको पूजन आराधना करके विसर्जन करना चाहते हैं तो ऐसे में आप खड़ी गणेश की प्रतिमा भी ला सकते हैं। कहा जाता है कि इससे व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता है। यदि कोई कला वर्ग के विद्यार्थी हैं, यानी कि नृत्य गायन इत्यादि, तो वो खड़े गणेश जी की प्रतिमा लाकर पूजन विसर्जन कर सकते हैं। तो बस घर में जो प्रतिमा आपको लानी है वो बैठी हुई गणेश की प्रतिमा लानी है, ये ध्यान रखें। प्रतिमा लाते समय एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है, घर में प्रतिमा लाते समय आपको बामुखी गणेश ही लाने हैं। यानी कि बामुखी का अर्थ हुआ बाएं मुख की तरफ, बाएं की तरफ मुड़ी हुई शून्य वाली गणेश की प्रतिमा ही घर के लिए शुभ होती है। अब दाहिने की तरफ जो मूर्ति का सूंड होता है उस मूर्ति के लिए पूजा और सेवा की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि गणेश जी की प्रतिमा हमेशा जो है बामुखी होनी चाहिए, यानी बाएं तरफ सूंड जिसका घुमा हुआ वही गणेश शुभ होते हैं हमारे घर के लिए। अन्यथा जो दाएं तरफ वाले सूंड वाले गणेश होते हैं वो जल्दी रुष्ट होते हैं, यदि हमसे कोई भी त्रुटि हो जाए तो रुष्ट होते हैं। अब इसका अर्थ ये आप बिल्कुल न समझे कि गणेश की प्रतिमा किसी के लिए कल्याणकारी नहीं होती है। ठीक वही बात जो कि मैंने आपको उदाहरण से समझाया कि बड़ी मूर्ति भी श्रेष्ठ होती है, लेकिन हम घर में नहीं रख सकते, क्योंकि कारण हमारा है
कि हम उनकी पूजा सेवा आराधना नहीं कर सकते। तो उसी तरह जो दाएं तरफ सूंड वाली गणेश जी होते हैं, उनको अत्यधिक सेवा प्रार्थना की ज़रूरत होती है, जो कि हमसे नहीं हो पाती है। तो इसलिए एक नियम बनाया गया गृहस्थ धर्मियों के लिए कि हमको बामुखी गणेश जी घर में लाना चाहिए, पूजन करना चाहिए, फिर विसर्जन करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ उतनी श्रेष्ठ नहीं होती हैं, और यदि आप मिट्टी के गणेश जी लाते हैं, पूजन करते हैं, विसर्जन करते हैं, तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। तो यदि आपको इस तरह की गणेश की प्रतिमा मिले तो अत्यधिक श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं रंग की, किस रंग की गणेश जी की प्रतिमा आपको लाना बहुत शुभ होगा। तो देखिए, केसरिया रंग, लाल रंग जो होता है, केसरिया लाल तो नहीं होता है, केसरिया रंग के गणेश की प्रतिमा यदि लाते हैं तो सर्व सुखदायक केसरिया रंग के गणेश है। और दूसरी चीज़, हरे रंग की गणेश की प्रतिमा भी रखी जाती है। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग तरह के गणेश की प्रतिमा रखी जाती है। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए गणेश की प्रतिमा लाना चाहते हैं, उनके पूजन विसर्जन करना चाहते हैं, तो बाल रूप, जो गणेश का बाल रूप है, वैसी प्रतिमा ला करके पूजन कर अनंत चतुर्दशी के दिन जो है इनकी विदाई करें, इनका जो है जल प्रवाह करें, इस बात का ध्यान रखें। और यदि आप घर में मूर्ति रखना चाहते हैं तो बहुत छोटी सी 3 इंच से छोटी मूर्ति घर में ला करके पूजन और स्थापना घर के मंदिर में कर सकते हैं। तो ये काम करें। अब बात करेंगे स्थापना की। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि प्रश्न आपके आ रहे हैं कि 9 तारीख को जो है कि हम ला सकते हैं क्या गणेश, या फिर 10 तारीख को, किस दिन लाना हमको शुभ होगा। तो देखिए, गणेश जी को लाना आपको गणेश चतुर्थी के दिन ही शुभ होगा, जो कि 10 तारीख को है। यानी कि 9 तारीख को हरतालिका तीज जैसे समाप्त होगी, 10 तारीख को आप गणेश जी को ला सकते हैं। गणेश स्थापना का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वह है 12:17 से प्रारंभ होकर रात 10 बजे तक आप गणेश जी की प्रतिमा लाकर उनकी स्थापना कर सकते हैं। गणेश जी की स्थापना की बड़ी साधारण सी विधि है। सबसे पहले तो आपको एक मंदिर में बिल्कुल आप बैठ जाएं, मंदिर के बाहर बैठे। देखिए, मंदिर में तो आपके बहुत सारी मूर्तियां होती हैं, लेकिन आपको मंदिर के जो देवता होते हैं उनसे अलग रख करके यदि आपने चौकी लगाया तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि आपने अलग से कोई बड़ा अनुष्ठान किया है। इसलिए आपको एक अलग से लाल रंग के कपड़े बिछा करके किसी चौकी पे, और उस पर आपने जो नई मूर्ति प्रतिमा लाए हैं, या फिर आपके घर में जो पड़ी हुई प्रतिमा है, आप उनको भी बहुत अच्छी तरह से, यदि धातु की प्रतिमा है तो स्नान वगैरह कराएं, और यदि फोटो है तो भी आप उनकी स्थापना कर सकते हैं। घर में पड़ी हुई मूर्ति की भी आप पूजा इत्यादि कर सकते हैं, और नई मूर्ति लाते हैं तो भी आप उनकी पूजा स्थापना जरूर करें। तो आपको रख लेना है, और कलश जरूर रखना है। कलश आप सभी जानते हैं, कलश में ही हम देवताओं का आह्वान करते हैं। तो कलश रखने की विधि जो कि मैं हर पूजा पाठ में बताती हूँ कि अष्टदल कमल नीचे चावल का बना लें, या फिर चावल, यदि आपके घर में बहुत चूहे हैं तो चावल का न बना करके आप थोड़ा सा रोली और हल्दी मिला करके थोड़ा सा बना लें, और ओम बना लें, स्वास्तिक बना लें, उसके ऊपर कलश रखें। कलश में एक सिक्का डाल दें, हल्दी डाल दें, सुपारी डाल दें, और थोड़ी सी दुर्वा डाल दें, क्योंकि ये पूजा हम गणपति की करने वाले हैं। दुर्वा जहाँ होता है वहाँ शुभता आती है। उसके बाद आपको क्या करना है, कलश रखने के बाद गणेश जी की पूजा, यदि मूर्ति धातु की है तो आप उनको स्नान कराएं, पंचामृत स्नान भी कराएं, और उनको चंदन इत्यादि धूप दीप जो साधारण सी विधि होती है उस प्रकार आपको पूजा आराधना कर लेनी है। अब बारी आती है गणेश जी को वस्त्र अर्पित करने की। तो देखिए, मूर्ति आप लाए हैं, बड़ी मूर्ति है, तो आप उनके लिए कोई बड़ा सा कपड़ा, जैसे कि लाल रंग का, पीले रंग का कपड़ा लाएं, या फिर रेडीमेड वस्त्र भी मिलते हैं। तो जैसी आपकी क्षमता है वैसी गणेश जी की प्रतिमा लाएं। कुछ नहीं कर सकते तो मौली धागा, जो कि हमारे शास्त्रों में उसको भी वस्त्र का स्वरूप मानकर देवताओं को अर्पित किया जाता है, तो वो भी अर्पित कर सकते हैं। और अंत में जो है गणेश जी को मुख शुद्धि के लिए पान जरूर अर्पित करें, क्योंकि ये विशेष प्रिय होता है। तो पान अर्पित करें। पान में आप एक पान का पत्ता ले लें, 2 लौंग, 2 इलायची रख करके, और जब गणेश जी का पूजन हो जाए उनको भोग लगाएं। भोग में आपको पता है गणेश जी को लड्डू, मोदक इत्यादि बहुत पसंद है। आप कुछ घर में विशेष प्रिय व्यंजन बना करके भी इनको भोग लगा सकते हैं। पूरे दिन यदि आप घर में व्यंजन बनाकर भोग लगाते हैं तो बहुत शुभ है। और पूरे दिन का मेरा अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप जितने दिन गणेश जी की जब स्थापना होती है आप उतने दिन के लिए ही ला सकते हैं गणेश जी। आप 1 दिन के लिए भी ला सकते हैं, 3 दिन के लिए, 1.25 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 5.25 दिन के लिए भी गणेश ला सकते हैं, और 1 दिन के लिए भी आप गणेश जी की पूजा कर विसर्जन कर सकते हैं। इनकी यदि छोटी मूर्ति है तो आप घर में भी इन्हें रख सकते हैं। तो बस 1 दिन के लिए भी आप कर सकते हैं, जितने दिन आपकी इच्छा हो। और पूर्ण विधि विधान से करना चाहते हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन जो है गणेश जी का विसर्जन होगा। तो अब विसर्जन की वीडियो भी आगे आपको जरूर मिलेगी।
तो मैं बात कर रही थी कि आपको गणेश जी को जो स्थापना का समय है वो 12:17 से रात 10 बजे तक है। इस समय में आप कभी भी गणेश जी की स्थापना करें, इससे पूर्व न करें, क्योंकि गणेश चतुर्थी की जो स्थापना पूजा होती है वो दोपहर में ही होती है, क्योंकि गणेश जी का जन्म जो है दोपहर में ही हुआ था, इसलिए यह पूजा जो है दोपहर में ही होती है। तो मैं बात कर रही थी आपसे कि इस प्रकार करके गणेश जी की पूजा कर लेनी है और इन्हें दुर्वा की माला, यदि कोई विशेष कामना है आपकी तो दुर्वा की माला जरूर अर्पित करें। जैसे कि दुर्वा, थोड़े थोड़े दुर्वा की गांठें ले लें और इनको एक मौली में या फिर सफ़ेद हरे धागे में बांध लें और बांध कर गणेश जी को अर्पित करें। कहा जाता है कि किसी भी कामना के लिए यदि गणेश जी को 10 दिनों तक दुर्वा की माला अर्पित की जाती है तो गणेश जी के विसर्जन से पूर्व आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बच्चे का मन यदि पढ़ाई में नहीं लगता है तो रोज गणेश जी को भोग स्वरूप हरी इलायची चढ़ाएं और हरी इलायची चढ़ाकर अपने बच्चे को प्रतिदिन चाय में, दूध में, किसी भी चीज़ में डालकर खिलाएं। इससे बच्चा कुशाग्र बुद्धि का होता है। घर के लोगों को प्रसाद जरूर अर्पित करें। दूसरी चीज़ है कि प्रसाद जब भगवान को अर्पित कर लें तो घर के लोगों को भी प्रसाद बांटें। अगली चीज़ ये भी है कि आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ, यदि बच्चे का दिमाग पढ़ाई में कम लगता है, इधर उधर ज़्यादा लगता है, तो ऐसे में बच्चे को गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कराएं। नहीं करा सकते तो घर में सुबह सुबह गणेश जी के मंत्र, गणेश जी की आरती, गणेश अथर्वशीर्ष इत्यादि मोबाइल में या किसी चीज़ में चलाकर छोड़ दें। पूरे परिवार में एक भक्तिमय माहौल 10 दिनों तक बना रहना चाहिए और नहीं आप कर सकते हैं तो कम से कम 1 दिनों तक तो ये आपको पालन करना ही चाहिए। अगली चीज़ बता दूं दोस्तों कि आपको गणेश जी की पूजा कर विसर्जन करने से पूर्व एक चीज़ और करना है कि आपको ढेर सारी इलायची, यदि आपके कोई कार्य नहीं बन रहा है तो आपको कम से कम 21-51 इतनी इलायचियाँ जो है गणेश जी को अर्पित करके और अपने पास रख लेना चाहिए। जब आप किसी ज़रूरी काम के लिए जाते हैं तो इस इलायची को अपने पर्स में डाल लें। और बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या फिर कभी कभी बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, तो ऐसी स्थिति में उसी इलायची को बच्चे को प्रतिदिन खाने को दें। तो ऐसा करने से बच्चे की बुद्धि जो है सुधरती है और बच्चे का जो सही बौद्धिक विकास होता है वो होने लगता है। तो इस तरह के कार्य जो है आपको करना चाहिए। बाद में जो है आपको गणेश जी की आरती परिवार के साथ करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने सारी विधियाँ और सारी बातें जो कि आपको जानना आवश्यक था सब कुछ बताया। और एक बार आपको फिर बता देती हूँ कि गणेश चतुर्थी का पर्व जो है इस दिन जो है 10 तारीख को मनाया जाएगा, 10 सितंबर को। अगली चीज़ बता दूं दोस्तों एक बात और कि गणेश चतुर्थी को चांद बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है, इस बात का ध्यान रखें। चांद क्यों नहीं देखा जाता है? चांद इसलिए नहीं देखा जाता है क्योंकि मान्यता है कि आज के दिन सभी देवता जो है गणेश जी को बहुत सारे भोग प्रसाद व्यंजन खिलाए। इससे गणेश जी का पेट जो है काफ़ी फूल गया और चंद्रमा, गणेश जी को चलने में परेशानी हो रही थी और चंद्रमा ने यह देख करके गणेश जी का उपहास उड़ाया। गणेश जी का उपहास उड़ाया और इससे माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज के दिन तुम्हारा दर्शन करने पर मानव पे कलंक लगेगा। और आप तो जानते हैं इस कलंक से श्री कृष्ण भी नहीं बचे थे, इसलिए आज के दिन चंद्र दर्शन से बचें, चांद के दर्शन से बिल्कुल बचें। किसी भी स्थिति में आज के दिन चांद दर्शन यदि दिख जाए तो निश्चित रूप से कलंक लगता है। हम तो मानव है, जब श्री कृष्ण भी इस कलंक से नहीं बचे। तो इस बात का भी ध्यान रखिए और गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हुई इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।